प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में मेरे प्यारे सेशन में हम आप सभी को बताने वाले हैं ऐसे आपका 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में या पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। और मेरे प्यारे सेशन ये सभी क्वेश्चंस आप याद कर लेते हैं मेरे सेशन, तो आपके एग्जाम में जो है ना कोई भी क्वेश्चंस मेरे सेशन छूटेगा नहीं। और यह सीरीज जो है मेरे सेशन कंटिन्यू रहेगा, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हु लड़ेगा तो लड़ेगा मेरे प्यारे सेशन। तो सबसे पहले आप लोग मेरे सेशन जितने भी आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं, आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग फटाफट अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और सभी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। और अभी तक मेरे सेशन क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप सभी मेरे सेशन लाइक कर दीजिए। बहुत ही जानदारी आपका जो है ना धमाकेदार आपका सेशन होगा। और इसमें वैसे हम क्वेश्चंस लेकर आए हुए मेरे सेशन जो कि आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा मेरे सेशन। इसमें हम आपको 15 जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, वो भी मेरे सेशन साइंस का है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चंस लिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे सेशन, इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत हम बेहतरीन ढंग से करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे सेशन में वादा कीजिए कि इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा। और मेरे सेशन इसमें जो भी क्वेश्चन है इसे आप हमेशा के लिए याद करके रखिएगा। वादा रहेगा मेरे सेशन, तो वादा है कि आप बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर टॉपर बनिएगा। ये केवल याद करते चलिए, आपको 1% भी आपको आगे दिक्कत नहीं होगा मेरे सेशन। तो आइए मेरे शेर, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई। और ये क्या चीज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको हम बता दें कि ये साइंस का जो है ना जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये परीक्षा में जो है मेरे सेशन छपने वाला क्वेश्चन है, यानी यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ना छप आपका जो है ना प्रिंट होगा। और यही सब क्वेश्चन मेरे सेशन 2024 बोर्ड एग्जाम में मेरे सेशन आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो चलिए मेरे शेर, हम आपका पहला क्वेश्चन लाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कितना बेहतरीन और वो आपके सामने मेरे सेशन यहाँ पर दिख रहा है जी। पहला क्वेश्चन है आपका कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ये मेरे शेर बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा मेरे शेर उत्तर इसका यहाँ पे कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है या निम्न अंतर है। एक तरफ आप जाइलम लिख दीजिएगा, दूसरे तरफ मेरे शेष ने क्या लिख दीजिएगा जी, फ्लोएम लिख दीजिएगा। जाइलम में पहला नंबर में लिखिएगा, ये पौधों में पाए जाने वाले क्या है मेरे शेष ने आपका संवहन ऊतक है, जो जल का क्या करता है मेरे प्यारे शेष ने परिवहन करता है। याद रखिएगा, ये जो जाइलम होता है ये पौधों में पाए जाने वाला क्या होता है मेरे शेर, आपका संवहन ऊतक होता है, जो क्या करता है मेरे शेर, जल का परिवहन करता है, यानी जल को जो है ना पहुंचाता है पेड़ पौधों में। और इसमें आप याद रखिएगा, ये पौधों में पाए जाने वाले ये भी क्या है मेरे सेशन है, संवहन ऊतक ही है, लेकिन ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। किस में करता है मेरे सेशन, ये खाद्य पदार्थों का मेरे सेशन याद रखिएगा, ये परिवहन करता है। यहाँ पर 2 बार लिखा गया, इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, किसमें मेरे सेशन, ये पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थों को जो है ना पहुंचाता है, यानी भोजन का परिवहन करता है। उसके बाद याद रखिएगा, जाइलम की कोशिका जो होती है मेरे सेशन वो मृत होती है, यानी जाइलम की जो भी कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, यानी मरी हुई रहती है। और उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, फ्लोएम की कोशिका जो होती है मेरे शेषनिया वो जीवित होती है, अर्थात जिंदा होती है। ये दोनों आपको याद रखिएगा। और इसमें आपका है यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे शेर। अब उसके बाद लिखिएगा, जाइलम का जो दाब होता है ना मेरे शेषनिया, वो आपका ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है, समझे ना। और याद रखिएगा, फ्लोएम का जो दाब होता है मेरे प्यारे से, जो प्रेशर होता है फ्लोएम का, वो क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, समझे ना। उसके बाद लिखिएगा, जाइलम की गति जो है ना नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी नीचे से जो है ना ये ऊपर की ओर गति करता है। और याद रखिएगा, फ्लोएम की जो गति होती है मेरे सेशनिया, वो नीचे और ऊपर दोनों की ओर होती है, यानी ये नीचे की तरफ भी जाता है मेरे प्यारे सेशनिया, और ये ऊपर की तरफ भी जाता है मेरे सेशनिया, समझे ना। उसके बाद 5वां नंबर में लिख दीजिएगा, जाइलम के ऊतक को जो है ना दारू कहते हैं जी, और फ्लोएम के ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वास्ट कहते हैं। मेरे शेर, आप कहिएगा कि सर ये हम लोग एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछेगा, आप 5 इसमें जो है ना आप अंतर बताएं, ऐसा क्यों किए। मेरे शेर, हम 5 बताए, इसमें आपको 3 याद रहेगा ना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, 5 इसलिए बताए ताकि हम ज्यादा बताएंगे, आप इसको 5 याद करके रखिएगा ना, तो कम से कम 3 गो आपको तो हमेशा याद रहबे करेगा, इसलिए 5 को बताएं। बाकी आप 3 को भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत, इसमें से 3 कोई भी याद रखिएगा, हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दूसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान जो है ना खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है। देखते हैं जी, अधिक जो है ना व्यायाम कर देते हैं खिलाड़ी तो शरीर में क्रैम्प होने लगता है, अगर ज्यादा वजन उठा दीजिएगा तो यहाँ पे दर्द करने लगता है, ऐसा क्यों होता है मेरे से, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे।
अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्या होता है जी, ऑक्सीजन यानी मेरे शेषन्या O2 तथा पानी का जो है क्या होता है जी, अभाव हो जाता है। यानी अधिक जब व्यायाम करते हैं ना खिलाड़ी भाई, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर अधिक जो है ना व्यायाम करता है, चाहे वो शरीर की ज्यादा जो है ना क्या करता है जी, काम करता है ना, तो क्या होता है उसके शरीर में ऑक्सीजन तथा पानी यानी जल का क्या होता है जी, अभाव हो जाता है, यानी कमी हो जाता है, जिससे जो है ना पाइरुवेट का विखंडन मेरे शेषन्या लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। जिसके पाइरुवेट का विखंडन किस में होता है जी, लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। इसके कारण जो है ना मांसपेशिया में मेरे शेषन्या मांसपेशिया में जो है ना दर्द की अनुभूति होती है, यानी दर्द का जो है ना, आप लोग जो है देखिएगा ज्यादा काम कर दीजिएगा ना, ज्यादा आप दौड़ दीजिएगा, ज्यादा आप वजन का उठाएंगे तो क्या होने लगता है जी, कि आपका जो है ना मांसपेशिया में दर्द की आपको अनुभव होने लगा, अनुभूति नहीं अनुभूति होती है, तथा शरीर में जो है ना क्या होने लगता है जी, क्रैम्प होने लगता है। जैसे में यहाँ पे यह पिक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक खिलाड़ी है भाई, जो कि यहाँ पे जो है ज्यादा रनिंग कर दिया है, जिसके कारण जो है यहाँ पर देखिए दौड़ने के बाद इस बेचारा का हालत कैसा हो गया, लग रहा है मुंह ऐसे बाकर जो है ना दिख रहा है कि लग रहा है कि चिल्ला रहा है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ऐसे। तो ऐसे आपका होता है, समझे ना, तो इस बात को याद रखिएगा। ये आपको भी आपके एग्जाम में जो है ना 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको भी मेरे शेष ने आप लोगों को याद करके रखना है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं मेरे शेर, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे शेर, क्योंकि बेहतरीन सेशन है यार, बेहतरीन सेशन आप इसी तरह लगातार चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे शेष ने आपको हमेशा इस क्लास जो है ना, इस तरह का क्लास आपको हम प्रोवाइड करते रहे। अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे आपका फिजिक्स से है कि ओम के नियम में जो है ना ताप को अचर क्यों रखा जाता है। ओम के नियम में ताप को कांस्टेंट क्यों रखा जाता है मेरे शेर, बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। तो लिखिएगा आंसर मेरे से, ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान क्या होता है जी, बदल जाता है। यानी टेम्परेचर बदलिएगा ना तो रेसिस्टेंस का भी मान क्या होगा मेरे शेर, बदल जाता है, मतलब चेंज होता है, समझे ना जी। यानी ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान भी क्या होता है मेरे शेषन्या, बदल जाता है, जिससे जो है ना धारा का सही सही, यानी जिससे जो है ना विद्युत धारा करंट का जो है ना सही सही मान नहीं प्राप्त होता है, समझे जी। सही सही जो है ना करंट का मान जो है ना प्राप्त नहीं होता है, अर्थात एक साथ जो है ना कई जो है ना मान जो है ना बदल जाते हैं, एक साथ जो है ना कई जो है ना मान जो है ना चेंजिंग हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसलिए ओम के नियम में जो है ना ताप को, टेम्परेचर को अचर रखा जाता है, नहीं कांस्टेंट रखा जाता है। ये भी मेरे शेर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हमेशा के लिए याद कर रखिएगा। वादा कीजिए मेरे शेर, ये सभी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, आप हमेशा के लिए इसको याद करके रखिएगा, समझे ना जी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का वाहक है कैसे, या आरबीसी जो है ना आपका जो है ना, याद रखिएगा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी जो है ना ऑक्सीजन का वाहक है कैसे। तो मेरे शेर आप यहाँ पे इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है ना आपका होता है जी, यह मतलब हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है जी, आपका जो रक्त होता है ना, ब्लड जो होता है क्या होता है जी, लाल होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है ना आपका जो है ना, आपका जो है ना ऐसा आपका कारण होता है, हम जो है ना हीमोग्लोबिन जो है ना आरबीसी में जो है ना, आरबीसी में जो है ना, यहाँ पे जो है ना आरबीसी में जो है ना पाया जाता है, यानी जो है ना आप याद रखिएगा रेड ब्लड सेल में जो है ना पाया जाता है। क्या मेरे शेर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आरबीसी में क्या पाया जाता है मेरे शेर सनिया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आरबीसी में जो है ना ये आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, समझे ना जी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण जो है ना आपका जो है ना रक्त जो है ना, यहाँ पे ऐसे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है ना रक्त जो है, रक्त जो है ना हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है ना रक्त जो है, कारण जो है ना रक्त लाल होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा लाल लाल होता है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है यहाँ पे लिखिएगा हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक से ही लिखा गया है। लिखिएगा यहाँ पे आप लोग मेरे सेशन यहाँ पर ऐसे लिखिएगा आप, हीमोग्लोबिन जो है ना आरबीसी में जो है ना पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में जो है ना पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन के अणु, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है, जो एक हीमोग्लोबिन का एक मोलिक्यूल्स होता है, वही लिखा गया कि एक हीमोग्लोबिन का जो है ना अणु जो है ऑक्सीजन के 4 परमाणु से, कितना परमाणु से मेरे शेष ने, 4 परमाणुओं से जो है ना, 4 परमाणु यानी 4 अणुओं से जो है ना क्या जी, 4 मोलिक्यूल से जो है ना क्या जी संयोजन की जो है ना क्या करते हैं मेरे शेष ने, क्षमता रखता है। यानी हीमोग्लोबिन का जो एक अणु जो होता है, एक जो मोलिक्यूल्स होता है ना, वो ऑक्सीजन के जो है ना कितने जो है 4 अणुओं से, यानी संयोजन की क्षमता रखते हैं, 4 अणुओं से जो है ना जुड़ने का जो है ना कैपेसिटी रखता है, आपका पावर रखता है, समझे ना जी, क्षमता रखता है।
इसी कारण जो है ना, इसी कारण या इसी गुण के कारण जो है आरबीसी को जो है ना ऑक्सीजन का क्या कहते हैं जी, वाहक कहते हैं। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है ना रक्त जो है लाल होता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन आरबीसी में आप पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की क्या करता है जी, क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। इसी गुण के कारण आरबीसी को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। मेरे सिर्फ कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए कि सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, वो आपसे पूछा गया है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जितने भी जीव जंतु है भाई उनको खाना क्यों चाहिए, उनको पोषण क्यों चाहिए, यही आपसे पूछा गया। और ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे शेर। तो आप मेरे शेर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा जीवों की संचालन वृद्धि टूट फूट। अगर मान लीजिए भाई तो यहाँ पे चल रहे हैं, टहल रहे हैं, कहीं गिर गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, यहाँ पे कुछ भी हो गया भाई, तो वहीं जीवों के संचालन के लिए वृद्धि, आप यहाँ मान के चलिए कोई यहाँ पे बौना है भाई, तो वृद्धि यहाँ पर भाई कब बढ़ेगा, जब खाना पीना खाइएगा तब ना, शरीर में आपके भोजन जाएगा तब ना यहाँ पे जो शरीर का विकास होगा जी। वहीं जीवों के संचालन जो है ना वृद्धि टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जो है ना जीवों को क्या चाहिए जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की क्या होती है जी, जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जो है ना जीव प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी जीवों के लिए क्या है जी, पोषण अनिवार्य है, पोषण जो है जरूरी है। हम लोग खाना नहीं खाएंगे भाई, तो खाना नहीं खाइएगा तो भाई आपके शरीर में एनर्जी कहाँ से बनेगा, ऊर्जा कहाँ से आएगा, नहीं ना आएगा। इसलिए क्या है मेरे सेशनिया, जीवों के लिए पोषण जो है ना अनिवार्य है, पोषण जो है ना आवश्यक है, इसको आप याद रखिएगा। ये भी 2 मार्क्स में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बाबू, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे से ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है ना वह प्रक्रम है, वह प्रोसेस है जी, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे के द्वारा जो है ना CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज को क्या करने के लिए, मेरे शेष ध्यान रखिए, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को जो है ना संश्लेषण करने की क्षमता को, यह संश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है मेरे शेषनिया, संश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मेरे शेषनिया, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण जो है इस प्रकार है। ये आपके एग्जाम में ऐसे भी आपके अलग ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दीजिए, ये भी अलग आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप ये भी लिखिएगा, ये भी लिखिएगा, आपको मेरे शेषनिया कोई नहीं रख सकता। आपका कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में, तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो है ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना आपका जल के साथ जो है रिएक्शन किया, किसके उपस्थिति में जी, सनलाइट है, और नीचे क्या है जी, क्लोरोफिल। ये बना देगा आपका ग्लूकोज C6H12O6 और आपका ऑक्सीजन गैस, उसके बाद आपका जल। ये 6 और ये 6 और यहाँ पे 12 और यहाँ पर 6 लगाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। जैसे में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना यह पेड़, यह पौधा में क्या हो रहा है जी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आ रहा है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या चीजें जो है चाहिए जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए भाई, सूर्य के प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए जी, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए मेरे शेषनिया, उसके बाद जल चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। यह सब रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उससे भी अपना भोजन जो है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही तैयार करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर, 7 नंबर जो क्वेश्चन है आप इसके तरफ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिएगा। आयनिक यौगिक का जो गलनांक होता है मेरे शेषनिया, वो उच्च होता है क्यों, यानी हाई होता है क्यों। मेरे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे आयनिक यौगिक जो है ना जी धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। इन्हीं प्लस और माइनस जो है ना आवेशों से क्या होते हैं जी, युक्त, यहाँ पर प्लस और आपका जो है ना आपका प्लस और माइनस आवेश युक्त आयनों से क्या होते हैं जी, बने होते हैं। यानी प्लस और माइनस आवेश युक्त से क्या होते हैं जी, आयनों से जो है ना वो बने होते हैं। यह आयन जो है ना काफी मजबूत जो है ना, ये आयन जो होते हैं काफी मजबूत स्ट्रांग जो है ना वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जो है ना एक दूसरे से क्या रहते हैं जी, अटैच रहते हैं, यानी एक दूसरे से क्या रहते हैं मेरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जो है ना जुड़े रहते हैं। जिन्हें तोड़ने के लिए जो है ना अत्यधिक जो है ना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन्हें तोड़ने के लिए क्या चाहिए जी, बहुत ही ज्यादा जो है ना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो है ना, इसी कारण मेरे शेष ने याद रखिएगा आयनिक यौगिक का गलनांक जो होता है बाबू वह ऊंच होता है।
ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप इसको मेरे सेशन हमेशा के लिए याद करके रखिएगा, प्रोमिस कीजिए ये सभी मेरे सेशन या इस सीरीज को आप कंप्लीट कीजिए। इस तरह बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए आते रहेगा। बस आप केवल मेरे सेशन इसको हमेशा आप जो है ना याद करते चलिएगा, छोड़ना नहीं है, टालना नहीं है, ये नहीं कि कल याद कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा बाद में आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, तन्यता से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताए थे मेरे प्यारे स्नेहा कि तन्यता का अर्थ होता है कि खींच कर तार बना दिया जा सकता, समझा ना जी, खींच कर जो है ना तार बनाया जा सकता है। तो आइए मेरे से समझते हैं यहाँ पे, धातुओं का वैसा गुण किसका जी, धातु का गुण होना चाहिए। तो धातुओं का वैसा गुण जिसके कारण जो है ना उससे खींच कर जो है ना क्या किया जा सकता है जी, लंबी तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है जी, लंबा जो खींचकर जो है ना तार बनाया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। जैसे आप याद रखिएगा, 1 ग्राम सोना को जो है ना खींचकर, ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम सोना को खींचकर मेरे सेशन में हम लोग 2 किलोमीटर लंबा जो है ना तार बना सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस मिल जाएगा कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब अगला आपका क्वेश्चन है मेरे शेर, वह है ध्वनिक किसे कहते हैं? कभी कभी सोनरेंस भी बोला जाता है इसको, तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया इसलिए वहां पे जो है ना ईयर दिख रहा है आपका, यहाँ पे 2014 के सेकेंड सीटिंग और 2017 के फर्स्ट सीटिंग में। देखिएगा मेरे सिर, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें जो है ना ठोक कर मतलब पीट कर जो है ना, पीट कर मारने पर जो है ना जी क्या आते हैं जी, एक विशेष प्रकार की जो है ना ध्वनि, ध्वनि यानी मेरे शेषन या आवाज, आवाज जो है ना उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे शेषन, ध्वनिक बोलते हैं। मतलब धातुओं का वह गुण जिसके कारण जो है ना उन्हें ठोक कर अगर मारा जाएगा ना मेरे शेषन, तो क्या होगा जी, एक विशेष प्रकार की ध्वनि, एक विशेष प्रकार की आवाज, एक विशेष प्रकार की जो है ना साउंड जो है ना उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं जी, ध्वनि कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे, सिर्फ याद रखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को जो है ना तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्यों? यानी लिथियम पोटेशियम सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कारण दीजिए कि सोडियम को किरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, ये पूछा जाए। अच्छा ये पूछा जाए, आप यही आंसर लिखिएगा। लेकिन इसमें अगर सोडियम पोटेशियम लिथियम रहेगा ना तो इसमें तीनों का नाम आना चाहिए, और केवल सोडियम रहेगा ना तो केवल सोडियम का आप नाम दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए लिखिएगा, सोडियम एक क्या है जी मेरे शेषन, क्रियाशील धातु है भाई, ज्यादा आपका क्रियाशील धातु है, जो सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के जो है ना ऑक्सीजन से जो है ना तेजी से क्या कर दीजिए, अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैं आपको बनाए थे कि आपका सोडियम जो है मेरे शेर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है जी, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2, समझे ना जी। तो वहां यहाँ पर ध्यान रखिए, सोडियम एक क्रियाशील धातु है जो समानता पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन से तेजी से अपक्रिया करके क्या बनाता है जी, सोडियम ऑक्साइड बनाती है, तथा जल से जो है ना अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा आपका जो है ना हाइड्रोजन गैस बनाती है। जल के साथ सोडियम रिएक्शन करेगा मेरे शेष ने, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल के साथ तो रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाएगा और आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बनाती है। वहीं लिखा गया यहाँ पे कि आपका जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और आपका मेरे शेष ने ध्यान रखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसके बाद जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद जो है ना आपका हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि किरोसिन में या ना तो घुलती है और ना ही मेरे शेषनिया क्या करती है जी, अवक्रिया करती है। मतलब ये किरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में ये ना घुलेगी और ना ही मिट्टी के तेल के साथ जो है ना ये रिएक्शन करती है, यानी अवक्रिया नहीं करती है। इसी कारण मेरे शेषनिया याद रखिएगा, सोडियम को किरोसिन तेल में जो है ना डुबा कर रखा जाता है। अगर यही रहता सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है, तो आप लिखते हैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम जो है ना धातु जो है ना समानता पर नमी एवं वायु के ऑक्सीजन से तेजी से अपक्रिया करके आपका जो है ना आपका जो है ना ऑक्साइड बनाती है। अब सोडियम नहीं लगाइएगा, केवल लिखिएगा ऑक्साइड, क्योंकि 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, तब केवल आप ऑक्साइड लिखिएगा। ऑक्साइड बनाती है जो जल तथा जल के साथ अपक्रिया करके जो है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि केरोसिन में ना तो ये घुलती है और नहीं अपक्रिया करती है। इसी कारण जो है ना सोडियम पोटेशियम लिथियम को जो तेल के अंदर संग्रहित करते हैं। सिंपल बात है, अगर 3 गो आ गया तो केवल लिखेंगे ऑक्साइड बनाती है, अगर 1 गो है तो नाम रख देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो आप इसको लिखते हैं मेरे से 2 मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन को इसी को आपको उलट पलट के पूछा जाता है, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। ये आपका हो गया, चलिए ये हो गया, ओ 10 नंबर हो गया।
ये है 11 नंबर, 11 नंबर यहाँ पे। गर्म जल जल का जो है ना टैंक बनाने में जो है ना तांबा का उपयोग है। गर्म जंग का जो आपका गर्म जो जल का जो टैंक बनाया जाता है ना, उसमें तांबा का अर्थात कॉपर का जो है ना उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। कारण दीजिए क्यों ऐसा होता है। गर्म जंग जल का जो है टैंक जो बनाया जाता है ना, उसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पूछा गया कि इस्पात का क्यों नहीं किया जाता, इसका क्या कारण है आपको बताना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया 2014 के सेकेंड सीटिंग और 2021 के सेकेंड सीटिंग। देखिए मेरे से लिखिएगा यहाँ पे, तांबा जो है जल के साथ अपक्रिया नहीं करता। भाई जो तांबा होता है, कॉपर जो होता है, वो जल के साथ बिल्कुल भी आपका अपक्रिया नहीं करता है, परंतु इस्पात भाप के साथ यानी जल के साथ जो है ना, भाप के साथ जो है ना अपक्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसलिए गर्म जल के जो है ना टैंक तांबा का बनाया जाता है, इस्पात का नहीं। ये क्या करता है मतलब आपका जो है ना गर्म जल का जो टैंक बनाया जाता है ना, वो आपका तांबा का इसलिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। वो तांबा जो होता है वो जल के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, लेकिन ये इस्पात जो होता है वो जल के साथ जो है ना अपक्रिया करके क्या बनाता है जी, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसलिए क्या किया जाता है जी कि गर्म जल के टैंक बनाने में तांबा का उपयोग न करके इस्पात का किया जाता है। तो वहीं आपका लिखा गया, बहुत ही सिंपल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग जो है ना आभूषण बनाने में यानी गहना बनाने में क्यों किया जाता है, इसका भी कारण आपको बताना है। यह क्वेश्चन 2015 के फर्स्टिंग में पूछा गया था। मेरे से आप इसका आंसर इस तरह लिखिएगा, प्लेटिनम सोना एवं चांदी जो है ना बहुत क्या है जी, कम क्रियाशील धातु है। बहुत ही आपका जो है ना आपका जो है ना बहुत ही कम जो है ना क्रियाशील धातु है, यानी जल्दी से ये रिएक्शन नहीं करती है किसी के साथ, समझे ना। प्लेटिनम सोना एवं चांदी जो है ना बहुत कम क्रियाशील जो है ना धातु है। साथ ही इसका जो है ना संक्षारण भी नहीं होता है, यानी जल्दी से इस पर जो है ना जंग भी नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है मेरे से, जंग नहीं लगता है, यानी आपका संक्षारण नहीं होता है। इसलिए इसकी चमक जो है ना, इसलिए इसकी चमक जो है ना तेज होती है, और पुराने हो जाने पर भी इसकी क्या होती है जी, चमक जो है ना बनी रहती है। नहीं देखते हैं जी औरतों का जो है सोन नाक में का जो है क्या बोलते हैं उसको, खील बोला जाता है। नाक में का नथुनी, कान में के बाली से बनता है सोना आपका जो है चांदी का। तो देखते हैं कि चमकीला, बहुत लंबे समय तक चमकीला दिखाई देता है, वो जल्दी से संक्षारित नहीं होती है। तो वहीं आपका है कि और पुराने हो जाने पर जो है ना इसकी चमक जो है ना बनी रहती है। इसलिए इसका उपयोग जो है ना आभूषण बनाने में यानी गहने बनाने में किया जाता है। ये भी कितना नंबर में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में। अभी 2 मार्क्स वाला तैयारी कीजिए, 5 मार्क्स का तो हम कर ही देंगे मेरे से। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हुआ है लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है मेरे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे सेशन यहाँ। भाई लोहा की वस्तु को पेंट क्यों करेंगे, लोहा को जो है ना संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। तो उसी को बेहतरीन तरीके से बनाकर हम लोगों को लिख देना है। लिखिएगा, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए जो है ना हम क्या करते हैं जी, पेंट करते हैं। पेंट जो है ना वस्तु की सतह तथा जो है ना वायु या नमी के बीच जो है ना संपर्क नहीं होने देता है। अगर लोहा का कोई वस्तु है उस पर पेंट कर दीजिए, वो आपका जो है आपका वायु का प्रभाव उस पर पड़े नहीं करेगा, मुरझा नहीं हो धरेगा, यानी उस पर जो है ना संक्षारण की जो है ना प्रक्रिया नहीं होगी, समझे ना। तो याद रखिएगा कि लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा वायु या नमी के बीच संपर्क नहीं होने देता है। ये कितना पूछेगा जी, 2 मार्क्स में। मेरे से इसमें जो है ना 13 गो जो है ना क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, यहाँ पे 2 गो जो है ना आपका जो है छूट गया। बट मेरे से इस 13 गो क्वेश्चंस को आपको जो है मेरे सेशन में क्या करना है जी, याद करना है। लेकिन मेरे से रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अभी एक बात है। हम यहाँ पर जो है ना यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, देखते हैं आप 10 क्वेश्चंस में कितना सही करते हैं। 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, बस आपका जो है 2-4 मिनट लगेगा। आप इसको भी देख लीजिए, आप बताइएगा 10 में आप कितना सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना सही हुआ है, समझे ना। चलिए तो आप मेरे शेयर यहाँ पे चलिए कमेंट बॉक्स में, जब वीडियो आपका एंड होगा ना तो आप सभी लोग बताइएगा कितना आप लोगों का सही हुआ। पहला क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है मेरे से, हम आपको बताए थे वे सभी तत्वों जो है ना क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन को जो है ना त्याग कर जो है ना धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उस लोग क्या बोलते हैं जी, धातु बोलते हैं। तो क्या होगा जी मेरे क्षेत्र में, धातुओं की प्रकृति जो होगी ना वह विद्युत धनात्मक होगी। क्या होगी मेरे क्षेत्र में, विद्युत धनात्मक, यानी ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। बाकी आप पूरे ईमानदारी से आप जो है ना आपका वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कितना सही हुआ है। ग्रेफाइट होता है मेरे से, आपको बताए थे जो पेंसिल होता है ना जी, जो कगजाई जो आपका बोलते हैं आप लोग, वो किसका बना होता है जी, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट जो होता है ना विद्युत का क्या होता है जी, सुचालक होता है। क्या होता है मेरे से, विद्युत का सुचालक होता है। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे से, वो आपसे पूछा गया है कौन विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा जो है ना आपका सुचालक है। तो सबसे अच्छा जो है ना विद्युत का सुचालक होता है, हुआ होता है मेरे शीर्ष चांदी। ए जी लाइन AK-4047, समझे ना जी, ए जी लाइन AK-4047 याद है ना। तो एजी यहाँ पे याद रखिएगा मतलब सिल्वर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 47 होता है। बी ऑप्शन आप सभी का आपका जो है ना चांदी जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। बी ऑप्शन एजी, बी ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र P4 होता है। P4 आपका डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे दो तीन आपको और बता देते हैं जी, चीनी का रासायनिक सूत्र, बाकी एक हम वीडियो आपको लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। आपको उसमें जो है ना पूरा जो है ना केमिकल फार्मूला जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा उसको हम बता देंगे बहुत ही जल्द लेकर आएंगे सभी के सामने। C12H22O11 आपका ये, हाँ C6 आपका H12O6 जो है ना ग्लूकोज का होता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका तो डी हो जाएगा आपका फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु जो है ना कमरे के ताप पर जो है ना द्रव होता है। अधातु पूछा गया है तो मेरे शेष ने याद रखिएगा ब्रोमीन एक ऐसा भाई अधातु है जो कमरे के ताप पर जो है ना क्या होता है जी, ब्रोमीन जो है ना आपका द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में आपका जो है ना पाया जाता है। तो क्या होगा जी, ब्रोमीन राइट आंसर होगा। वहीं आपसे पूछ दिया जाता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आप याद रखिएगा पारा अर्थात मरकरी जो होता है ना आपका पारा जो है, मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर जो है ना द्रव अवस्था में। लेकिन अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन बताइएगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जो है ना चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा तीन ऐसी धातुएं हैं जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसमें आप देखिए तो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है लिथियम। आपका पोटेशियम सोडियम नहीं दिया गया, नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना है तीन ऐसी धातुएं जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लिथियम पोटेशियम सोडियम को। लिथियम इसका राइट आंसर होगा, 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर जो है ना द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है भाई। अधातु पूछेगा ब्रोमीन बताइएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा Br। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर, और वो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में जो है ना डुबा कर रखते हैं। तो देखिए तीन ऐसी धातु है जिसको आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, और तीन यही धातु है जिसको हम लोग किरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इस बात को याद रखिएगा। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम हो जाएगा। कहिएगा सर जी पोटेशियम तो ना है, लिथियम ना है, सोडियम दिया गया तो सोडियम लगा दीजिए, बी ऑप्शन सिंपल है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए बाबू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अधातु जो है ना विद्युत का सुचालक होती है मेरे शेर। तो भाई अधातु इसमें आपका ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो मेरे शेर ने अधातु होते हुए भी क्या है विद्युत के सुचालक है, ए ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे शेर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातुएं जो है ना जल के साथ अपक्रिया करती है। देखिए ये आपका सोडियम क्या है जी, धातु है। अगर इसको हम जल के साथ क्या कराएं जी, रिएक्शन कराएं, तो ये आपका जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH और आपका हाइड्रोजन गैस। तो मेरे सिर आप सिंपल बात है याद रखिएगा, जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करेगी या धातुएं जब अम्ल के साथ, याद रखिएगा जब धातुएं मेरे शेष संज्ञा अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो हमेशा हमेशा मेरे शेष संज्ञा कौन सा गैस निकलेगा मेरे शेष संज्ञा, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस आपका सी ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे शेर पूरी ईमानदारी के आप मेरे शेष संज्ञा जो है ना साथ आप बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में कि आप 10 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं। बिल्कुल मेरे शेर से झूठ नहीं बोलना है। आप अगर 10 में 10 सही किए तो बिल्कुल आप मेरे शेर से 10 में 10 बताइएगा। बाकी हम आप सभी का कमेंट सब लोगों का जो है जरूर रीड करेंगे, आप जरूर बताइएगा। 9 भी सही हुआ, देखिए पूरा ईमानदारी भाई, आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, मतलब ईमानदारी जो है ना सबसे अच्छा जो है ना आपके जो है ना नीति है। तो आप मेरे शेर से जरूर बताइएगा इसमें आप कितना सही किए। और बाकी ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं ये मेरे सेशन में आप सभी को याद रखना पड़ेगा, और इसका हम पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे अच्छे तरीके से। फाइनल पीडीएफ चला जाएगा, अच्छे तरीके से आप सभी को याद कर लेना है मस्त तरीके से। और मेरे सेशन है इसी तरह के बेहतरीन सेशन के लिए आप जरूर मेरे सेशन हमारे साथ जुड़े रहे भाई। मेरे अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे सेशन है इसी तरह का जबरदस्त क्लास आप सभी को हमेशा मिलते रहेगा। और आप सभी का एग्जाम जितना नजदीक आएगा इससे भी बेहतर आप सभी को क्लास हम प्रोवाइड करते रहेंगे। हाँ, और जो भी मेरे शेष ने अभी तक हमारे साथ जो है ना इस 10th रैंकर्स बैच में ना जुड़े हैं, आप लोग इसमें जरूर जुड़ जाइए। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है ना लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। डाउट सेशन देखिए डाउट नहीं रहता इसलिए डाउट सेशन नहीं चलता, बाकी आपको डाउट नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन में का फुल सोल्यूशन मिलता है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव सब कुछ मिलता है। गेस्ट क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन मिलेगा भैया यहाँ पे, और गेस्ट क्वेश्चन जो देंगे आपके एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। साथ ही 10 को मॉडल सेट देंगे जो कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका अंदाजा लगेगा।
और साथ ही मेरे शेयर आपको चंपारण टॉपर एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप दो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये दोनों नंबर में से किसी पर आप फ़ोन कर लीजिएगा, आपको जो है ना मिल जाएगा, समझे ना जी। अगर आपका कॉल रिसीव नहीं होता है तो आपको ज़रूर कॉल बैक में मिलेगा। तो ये वाला नंबर पर आप नीचे वाला नंबर पर फ़ोन कीजिएगा, ज़रूर आपका कॉल रिसीव होगा और ऐसे में आप सभी को कॉल बैक में मिलेगा। तो चलिए मेरे शेयर सर, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे सेशन इसी तरह पूरे मन लगाकर। और बाकी आप लोग मेरे सेशन या क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट मेरे सेशन आप जो है ना लाइक कर दीजिए। अगर शेयर नहीं किए मेरे से तो फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मेरे सेशन ने ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि यह जो सेशन था, यह जो ज़बरदस्त वाला आपका क्लास था, ये आप सभी को कैसा लगा है। एक बार सब कोई जो है ना दिल से जो है ना लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट मेरे शेयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। फिर मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब आप लोग जो है तैयार है अगली क्लास के लिए। बाकी अगला भी क्लास बहुत ही धमाकेदार तरीके से होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। बाय बाय।